क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस 2023 2023। और ऊपर क्या बल्ब पे लिख दूं उधर? सब अच्छा है। लेट ए इज इक्वल टू अ सेट विच इज 1967, कांग्रेस के टाइम का समय लग रहा है, प्लस 1686, ये तो और पुराना टाइम, आयोटा साइन थीटा। क्या ये फॉन्ट साइज पीछे से विजिबल है? और बड़ा लिखूं? अच्छा ठीक है, और बड़ा कर देता हूं। डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा। देखो थीटा रियल नंबर को बिलोंग करेगा, फुल स्टॉप लगा के दिया है। क्वेश्चन पूछता है कि अगर सेट ए में कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर एन, इफ ए कंटेन्स exactly one positive integer n, exactly one positive integer n, then value of n, then वो इंटीजर कौन सा है? then n is, देखो इस क्वेश्चन को एक बार अपने से समझा देता हूं मैं। ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कोई न कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, नोमिनेटर में कोई न कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो ये पूरा का पूरा कोई न कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल भी हो सकता है, नॉन रियल भी हो सकता है। तो ये पूछता है कि थीटा की बहुत सारी वैल्यूज है, रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई न कोई थीटा ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस पर कि ये वाला नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर बन जाए। ये भी लिख के दिया है कि पॉजिटिव रियल नंबर में से कोई एक ही ऐसा नंबर है जो जिसके इक्वल ये हो सकता है, यानी ये वाला नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो वो कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, वो नंबर कौन सा है जो इसके इक्वल हो सकता है? इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर देन एन इज व्हाट? तो फिर एन है क्या? yes. 281 सही आंसर ये वाले का। अभी करके देता हूं बच्चों। देखो ये कहता है कि अगर ए कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ ऐसा और किसी थीटा रियल नंबर के लिए ये वाला नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है, तो ये वाला नंबर वो कौन सा पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, यही बात करनी है। तो तब फिर क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ ये 7 से डिविजिबल है। 281 टाइम्स ऑफ 7 इतना होता है। और ये 1686 ये 3 से डिविजिबल है। करके देखो कितना आता है। 562 281 का डबल है क्या? चलो काम हो गया, 281 कॉमन ले लेंगे। मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम रख लेते हैं जेड। क्या नाम रख लिया? जेड। तो देखो बच्चों जेड इज इक्वल टू, यहां से 281 कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद ये कितना बचेगा? 7 प्लस 281 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6 बच रहा है क्या? 7 प्लस 6 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 अयो 6 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा। अब इसके बाद मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा कि आप इसको रैशनलाइज करोगे। क्या करोगे? बोलो ना यार सब लोग एक साथ, क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे मेरे बच्चों।
तो 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा बन जाएगा। अब इसके नीचे मैं लिखूंगा नहीं, पीछे से दिखेगा नहीं। देखो इसको मल्टीप्लाई करते, 7 7 जा, जो कुछ है बोलते जाना। z इक्वल टू, ध्यान रखिए 281 मैंने कॉमन ले लिए, तो 281 तो मेरा बाहर आ गया। अब अंदर की जो चीज़ है उसको मल्टीप्लाई करते, 7 × 7 बच्चों बोलो कितना, 49 प्लस 7 6 जा कितना, अरे बोलो यार 7 6 जा कितना, 42 आयोटा साइन थीटा, और 7 3 जा 21 आयोटा साइन थीटा। 21 आयोटा साइन थीटा प्लस 42 आयोटा साइन थीटा कितना होता है, क्या, अच्छा कॉस थीटा है, तब तो 7 6 जा 42 आयोटा साइन थीटा ही लिखेंगे, और फिर उसके बाद लिखेंगे 7 3 जा 21 आयोटा कॉस थीटा लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे 6 3 जा 18 आयोटा स्क्वायर, यानी -18 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर कितना बाबू, 49 -3 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल होने के लिए कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर होने के लिए इमेजिनरी पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0। तो इसमें जितने इमेजिनरी पार्ट है वो सबको 0 करते हैं। सिंस z इज पॉजिटिव इंटीजर लिख देता हूं मैं, ताकि आपको बाद में समझ आए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मस्ट बी 0, इट्स इम्प्लाई दैट। बाबू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में क्या है जी, ये तो नहीं है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में, ये दोनों है, यही है दोनों इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी 42 आयोटा में से 21 आयोटा तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, इधर बचेगा 2 साइन थीटा, और इधर बचेगा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू -½ हो जाएगा क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू -½ तो इससे हमको साइन 2 थीटा कितना मिल जाएगा सर, tan थीटा इज इक्वल टू -½ कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। अच्छा कॉस थीटा के बिना भी काम हो सकता है क्या, हम साइन 2 थीटा के बदले 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं क्या, तो इसलिए कॉस के बिना ही काम कर लूँगा। 2 × tan थीटा की वैल्यू कितनी है बाबू, -½ उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाय 1 + 1/4, कैलकुलेट करके बताओ कितना हो गया सर, 1/2 इंटू 4 1 5 4/5 कितना मिला सर, 2/5। अब सोचो ये 2/5 अब प्लस की माइनस, ये बात सोचना बचा रह गया, 2/5 प्लस है कि माइनस है, इस पर बाद में प्लस या माइनस डिसाइड करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। तो आप लोगों को ये नहीं समझ रहा होगा कि साइन थीटा क्यों निकालने के पीछे पड़े हुए हो, पर मुझे साइन थीटा दिख चुका है भाई। देखो z अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो z है क्या, तो z ये है, दिस इंटू ये, इसको इन दोनों को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ करके z बाकी सब है, यहाँ 18 cos थीटा,
तो z है 281 टाइम्स 49 माइनस 18 कॉस थीटा। तो इसको 18 को 9 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर देता हूँ, तो उसे 9 इंटू साइन 2 थीटा दिख रहा है मुझे। 9 इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। बाबू बिना कॉस थीटा निकाले काम नहीं चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है, ये जेड हमको निकालना है। 281 49 माइनस 9 इंटू साइन 2 थीटा तो निकाल दिया 2/5। 49 प्लस 9 इंटू कॉस 2 थीटा निकालना पड़ेगा। तो कॉस 2 थीटा निकालने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा होता है रूट अंडर, लगा लेते कोई फॉर्मूला। कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1/sec स्क्वायर थीटा, बरोबर। और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 बाय रूट अंडर 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 5/4। बोलो बाबू कितना हो जाएगा? 2 बाय रूट 5, ये मिला कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सर? 4/5। अब इसका कैलकुलेशन करिए। किसका? सही है, ये इसका कैलकुलेशन करके आंसर दो ना सर। इसके भागे मुझसे क्या भरोसे बैठे हो, मेरे भरोसे। कुछ तो तुम भी करो, क्वेश्चन क्रैक हो चुका है, कैलकुलेशन बस करना है। आप लोगों को मैंने बोला कॉस थीटा की वैल्यू निकाले, नहीं निकाले यार। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? आपने ऐसे नहीं किया। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालो महाराज। कौन सा? ये 1 माइनस होता है क्या? ऊपर 10 स्क्वायर थीटा लिखो। अच्छा 2 10 थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो फिर ये फॉर्मूला का वैल्यू गलत आया। चलो वापस कर लेते। 2 इंटू 10 थीटा माइनस 1/2, 1 प्लस 1/4, 4 प्लस 1 5/4 माइनस 1/5/4, तो माइनस 4/5। तो साइन 2 थीटा माइनस 4/5 होगा, माइनस 4/5। तो ये हो जाएगा प्लस 9 इंटू 4/5। ये दोनों सेम हो गए सर, और कैंसल होकर के मिलेगा z इक्वल टू 281। तो यही हो गया z का वैल्यू, वो इंटीजर वैल्यू। कौन सा इंटीजर है? तो ये वाला इंटीजर।